नेहा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया था। स्कूल में लंच ब्रेक की घंटी बज गई थी। सभी बच्चे अपना अपना लंच बॉक्स खोलकर खाना खाने लगे, लेकिन नेहा ने अपना लंच बॉक्स बैग से नहीं निकाला। तभी उसकी सहेली माला ने कहा, नेहा तुझे भूख नहीं लगी है क्या? तेरा डिब्बा कहाँ है? नहीं माला, आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुझे नहीं खाना तो मत खा, लेकिन अपना डिब्बा तो निकाल, तेरा खाना मैं खा लूंगी। इतना कहकर माला नेहा का बैग चेक करने लगती है। नेहा उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन माला नहीं मानती है और वो नेहा के स्कूल बैग से उसका डिब्बा निकाल लेती है। माला ने जब डब्बा खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक रखा हुआ था। उसे देखकर माला ने कहा, अरे वाह रोटी, मेरा आज रोटी खाने का ही मन था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे लंच में पास्ता दिया है। एक काम कर नेहा, ये पास्ता तू खा ले, तेरी रोटी मैं खा लूंगी। ऐसा कहकर माला नेहा के सामने अपना लंच बॉक्स बढ़ा देती है। लेकिन तू सूखी रोटी कैसे खाएगी, वो भी नमक के साथ? मेरे पास टमाटो सॉस है, मुझे सॉस के साथ रोटी बहुत अच्छी लगती है। माला अपने बैग से सॉस निकालती है और सॉस के साथ रोटी खाने लगती है। नेहा समझ गई थी कि माला ने ऐसा क्यों किया है। वो पास्ता खाने लगती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दरअसल नेहा के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो बहुत कम पैसा कमा पाते थे, जिस कारण नेहा का परिवार बेहद गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा था। नेहा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसका नाम एक सरकारी स्कूल में लिखवा दिया था। माला नेहा की बहुत अच्छी सहेली थी। दोनों सहेलियां लंच कर रही थी। उसके थोड़ी देर के बाद स्कूल की घंटी एक बार फिर बजती है और लंच ब्रेक खत्म हो जाता है। सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। सभी बच्चों ध्यान से सुनो, सोमवार को मकर संक्रांति का त्योहार है। हमारे स्कूल में धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन स्कूल में पतंग प्रतियोगिता होगी। सभी बच्चों को अपने अपने घर से पतंग बनाकर लानी है। जिस बच्चे की पतंग सबसे सुंदर और अलग होगी उसे इनाम दिया जाएगा। टीचर की घोषणा सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। सभी बच्चे आपस में बातें करने लगे। मैं तो डिजाइनर पतंग बनाकर लाऊंगी और फर्स्ट प्राइज जीतूंगी। स्कूली बच्चों की बातें सुनकर नेहा चिंता में डूब गई। नेहा को परेशान देखकर माला ने कहा, क्या बात है नेहा, तू क्या सोचने लगी? माला तू तो जानती है कि खूबसूरत पतंग बनाने के लिए पैसे चाहिए और मेरे माता पिताजी इसके लिए मुझे पैसे नहीं देंगे। उनकी भी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है उनके पास पैसे नहीं है, फिर मैं पतंग कैसे बनाऊंगी? मेरा बहुत मन है कि मैं पतंग प्रतियोगिता में अव्वल आऊं। बस इतनी सी बात, तू एक काम कर, ये ले मेरा फोन और इसमें देख कि न्यूज़पेपर से पतंग कैसे बनाते हैं। न्यूज़पेपर से पतंग? हाँ, न्यूज़पेपर से बनी पतंग सभी पतंगों से अलग होगी और उसमें कोई खर्चा भी नहीं आएगा। मुझे पक्का विश्वास है कि जब तू न्यूज़पेपर से पतंग बनाकर लाएगी तो सबको बहुत पसंद आएगा और पहला पुरस्कार तुझे ही मिलेगा। नेहा ने ऐसा ही किया। उसने फोन में देखकर न्यूज़पेपर से पतंग बनाना सीखा। स्कूल की छुट्टी के बाद जब वो घर गई तो उसने ये बात अपने माता पिता को बताई। नेहा बेटी, तू न्यूज़पेपर से पतंग बना तो लेगी, लेकिन उसे सजाएगी कैसे? माँ, मैं ऐसी पतंग बनाऊंगी कि उसे सजाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बस देखती जाओ। उस दिन शुक्रवार था। नेहा के पिता शाम को जब घर लौटे तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी। क्या हुआ आपको? आपका चेहरा बुझा बुझा सा क्यों है? पता नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नेहा के पिता ठंड से कांप रहे थे। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और उन्हें तेज बुखार भी था। तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आज मैं कुछ काम नहीं कर पाया। आज कुछ कमाई भी नहीं हुई है। आप चिंता मत कीजिए, आपको तेज बुखार है, ऐसे में काम करने से आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नेहा की माँ दवा की दुकान पर जाती है, लेकिन उनके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो दुकानदार से कहती है कि उधार पर दवाइयाँ दे दे। ठीक है, दवाइयाँ दे रहा हूँ, लेकिन 2 दिन बाद मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ठीक है, आपको 2 दिन बाद पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद नेहा की माँ राशन की दुकान पर आती है और वहाँ भी 2 दिन की मोहलत लेकर उधार पर कुछ सामान खरीद लेती हैं। घर आकर उन्होंने खाना बनाया और सबने खाना खाया। उसके बाद नेहा के पिता दवाई खाकर सो गए। रात में, नेहा बेटी, तेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन की मोहलत लेकर उधार पर दवाइयाँ और राशन लेकर आई हूँ। तुम चिंता मत करो माँ, हम 2 दिन बाद सबका उधार चुका देंगे और पिताजी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। बातें करके दोनों सो जाते हैं। 2 दिन तक नेहा के स्कूल की छुट्टियां थी। नेहा के पास सिर्फ 2 दिन थे। उसने कड़ी मेहनत करनी शुरू की। वो शहर की एक लाइब्रेरी में गई और वहाँ उसने पिछले पूरे साल के न्यूज़पेपर मांगे। इन पुराने न्यूज़पेपर्स का तुम क्या करोगी? सर, मुझे पतंग बनानी है, पतंग बनाने में इनका इस्तेमाल करूंगी। अगर ये न्यूज़पेपर आपके किसी काम के नहीं है तो मुझे दे दीजिए। हाँ, तुम इन्हें ले जा सकती हो। लाइब्रेरियन ने पिछले साल के सभी पुराने न्यूज़पेपर नेहा को दे दिए। नेहा उन न्यूज़पेपर्स को छांटने लगी
और जिस न्यूज़पेपर में कोई बड़ी और अच्छी खबर होती तो उसे कैंची से काट कर अलग कर लेती। इस तरह सुबह से शाम तक नेहा ने न्यूज़पेपर से बड़ी बड़ी और अच्छी खबरें काट कर अलग कर ली। कुछ घंटों की मेहनत के बाद नेहा ने न्यूज़पेपर से पतंग बना लिया। नेहा की पतंग काफी बड़ी थी क्योंकि उसमें पिछले साल की सभी बड़ी और अच्छी खबरों की कटिंग लगी हुई थी। पतंग देखकर नेहा बहुत खुश हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ देखो मेरी पतंग बनकर तैयार हो गई है, अब मुझे फर्स्ट प्राइज जरूर मिलेगा। तो क्या हुआ, हम मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू, गज्जक और मिठाइयाँ नहीं खा सकते? मैं जब प्रतियोगिता में अव्वल आऊंगी तो वही हमारी मकर संक्रांति होगी। सोमवार को जब नेहा का स्कूल खुला तो नेहा अपनी पतंग लेकर स्कूल पहुंची। नेहा ने देखा कि स्कूल में काफी बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। कार्यक्रम में मंत्री जी चीफ गेस्ट बनकर आए थे। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू हुआ और सभी बच्चे मंच पर आकर अपनी अपनी पतंगों की प्रदर्शनी लगाने लगे। नेहा ने भी अपनी पतंग की प्रदर्शनी लगाई। फिर मंत्री जी घूम घूम कर प्रदर्शनी देखने लगे। तभी वो वहां पर रुक गए जहां नेहा की पतंग रखी हुई थी। ये पतंग किसने बनाई है? पतंग पर नेहा का नाम लिखा हुआ है। ये क्लास 6 की छात्रा है, इसी ने ये पतंग बनाई है। अद्भुत, ये पतंग सबसे अच्छी है। इसमें पिछले साल की सभी बड़ी घटनाएं दिख रही हैं। ये बच्ची काफी क्रिएटिव है, फर्स्ट प्राइज इसी को मिलना चाहिए। उसके बाद मंत्री जी ने पुरस्कार की घोषणा शुरू की और नेहा को फर्स्ट प्राइज दिया गया, जिसमें नेहा को 10,000 रुपए कैश, नए कपड़े, तिल के लड्डू, गज्जक और दूसरी मिठाइयाँ भी मिली। पुरस्कार पाकर नेहा बहुत खुश थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो घर पहुंची और अपनी माँ को पैसे देते हुए बोली, माँ ये पैसे मुझे पुरस्कार में मिले हैं। कार्यक्रम में मंत्री जी आए थे, उन्हें मेरी पतंग बहुत पसंद आई, उन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया। ये तिल के लड्डू, गज्जक और मिठाइयाँ, नए कपड़े सब उन्होंने दिए हैं। इन पैसों से तुम सबका उधार चुका दो। नेहा की माँ ने खुशी के मारे नेहा को गले से लगा लिया। वो भागी भागी दवाई की दुकान पर गई और उसका उधार चुका दिया। उसके बाद उसने राशन वाले का भी उधार चुका दिया और कुछ राशन भी खरीद लिया। अब नेहा के पिताजी की तबीयत भी ठीक हो गई थी। माँ पुरस्कार में मिले पैसों से आप और पिताजी अपने लिए नए कपड़े खरीद लीजिए। नहीं बेटी, इन पैसों को संभाल कर रख दे, कभी काम आ जाएंगे। लेकिन नेहा नहीं मानती है। वो उन पैसों में से कुछ पैसे लेकर बाजार जाती है और अपने माता पिता के लिए नए कपड़े खरीद कर लाती है और उन्हें पहनने के लिए देती है। गरीब स्कूल स्टूडेंट नेहा अपने माता पिता के साथ मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मना रही थी। तभी उसके घर के सामने बहुत सारी कारें आकर रुकती हैं। नेहा ने देखा कि कार में बैठकर मंत्री जी उसके घर आए थे। बेटी तुम बहुत होनहार हो। आज से तुम शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ोगी और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा और साथ ही तुम्हारे पिताजी को काम पर भी रखूंगा। उन्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य के सभी होनहार बच्चे खूब पढ़ें और राज्य का नाम रोशन करें। नेहा खुशी के मारे मंत्री जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। इस तरह गरीब स्कूल स्टूडेंट नेहा की मकर संक्रांति उसके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आई थी। भावनगर गांव में एक गरीब किसान विष्णु रहता था। विष्णु की 8 साल की बेटी थी निशी। निशी बचपन से ही बहुत तेज दिमाग की लड़की थी। उसकी विलक्षण बुद्धि देखकर विष्णु और उसकी पत्नी अनुप्रिया ने उसका नाम गांव के स्कूल में लिखवा दिया। पूरे गांव में एक ही स्कूल था जिसमें गांव के सभी बच्चे पढ़ते थे। निशी पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। टीचर के पूछे गए प्रश्न का वो सभी बच्चों से पहले जवाब देती। स्कूल के सभी टीचर और प्रिंसिपल निशी को बहुत पसंद करते थे और दूसरे बच्चों को निशी की मिसालें दिया करते थे। नेहा तुम्हारी इंग्लिश कितनी कमजोर है, आज तो तुमने अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया। निशी को देखो, रोज अपना होमवर्क भी पूरा करके लाती है और उसकी इंग्लिश भी कितनी अच्छी है। सभी बच्चों ध्यान से सुनो, तुम लोगों को किसी भी चीज में कुछ पूछना हो और क्लास में मैं ना रहूं तो निशी से पूछना। निशी तुम लोगों को सब समझा देगी। निशी की काबिलियत देखकर उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया गया था। अब क्लास के दूसरे बच्चों को निशी की बात माननी पड़ती थी। यार प्रिया, ये निशी तो मॉनिटर बन गई है, इसके सामने हम शरारती भी नहीं कर सकते। हाँ यार, नहीं तो मैडम से हमारी कंप्लेन कर देगी। इसके सामने हमें पढ़ने का नाटक करना पड़ता है। नेहा, प्रिया, क्या बातें हो रही हैं? तुम लोग अपनी अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई करो। खुद को क्लास टीचर समझ रही है। निशी के घर में एक बकरी थी जिसका नाम था रूही। निशी रूही को बहुत प्यार करती थी। स्कूल खत्म होने के बाद निशी सीधा अपने घर जाती और रूही को खाना खिलाती। वो पढ़ते वक्त भी रूही को अपने साथ रखती और जो भी पढ़ती वो रूही को सुनाती। तू तो रूही को ऐसे पढ़ा रही है जैसे ये बकरी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाएगी। माँ, रूही मेरी सारी बातें समझती है, इससे अच्छा दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता। रूही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक बार गांव में जादूगर छैला अपने साथियों के साथ जादू दिखाने आया। स्कूल के बच्चों को भी जादू देखने के लिए ले जाया गया। बच्चों, कल हम लोग जादू देखने जाएंगे। कल सब रंग बिरंगे कपड़ों में स्कूल आना।
बच्चे बहुत खुश थे कि उन्हें जादूगर छैला का जादू देखने को मिलेगा। दूसरे दिन सभी बच्चे अच्छे से तैयार होकर स्कूल आए। सभी बच्चों को स्कूल की तरफ से जादूगर छैला का जादू दिखाने ले जाया गया। सभी बच्चों ने जादू देखा। वे सभी जादूगर छैला का जादू देखकर अचंभित हो रहे थे। बच्चों ने देखा कि जादूगर छैला ने कैसे एक लड़की को तोता बना दिया और फिर उसे वापस लड़की बना दिया। फिर जादूगर छैला ने एक आदमी को खरगोश बना दिया और कुछ देर बाद खरगोश फिर से आदमी बन गया। दूसरे दिन स्कूल में, प्रिया, तूने देखा जादूगर छैला इंसानों को जानवर बना देता है और फिर से उन्हें इंसान बना देता है। हाँ यार, क्या कमाल का जादू था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हमें निशी से बचने के लिए जादूगर छैला की मदद लेनी होगी। कैसी मदद? जादूगर छैला हमारी मदद क्यों करेगा? हम जादूगर छैला से कहकर निशी को बकरी बना देंगे और उसके बाद। नेहा ने प्रिया के कानों में कुछ कहा। वाह, क्या आइडिया है। बाकी बच्चों से भी बात कर लेते हैं। नेहा और प्रिया ने क्लास के सभी बच्चों को अपना प्लान बताया। सभी बच्चे राजी हो गए। निशी, हम सब कल जादूगर छैला से मिलने जाएंगे। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? जादूगर छैला के पास? हाँ, मैं भी चलूंगी। मुझे भी उसके जादू फिर से देखने हैं। दूसरे दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे निशी को लेकर जादूगर छैला के पास गए। जादूगर छैला, हमें आपका जादू फिर से देखना है। हाँ, क्यों नहीं बच्चों, बताओ तुम्हें कौन सा जादू देखना है? आप निशी को जादू से बकरी बना दीजिए। ठीक है बच्चों। नहीं, मुझे बकरी नहीं बनना है। घबराओ मत निशी, मैं तुम्हें वापस इंसान बना दूंगा। ठीक है। जादूगर छैला ने अपने जादू से निशी को एक बकरी बना दिया, जिसे देखकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। जादूगर छैला को लगा कि बच्चों को उसका जादू बहुत पसंद आया है। बच्चों के साथ वो भी हंसने लगा। इसी बीच नेहा और प्रिया ने बकरी बनी निशी को वहां से भगा दिया। कुछ देर बाद, अरे वो बकरी कहाँ गई? वो बकरी, वो तो चली गई। कहाँ चली गई? उसे वापस इंसान बनाना है, उसे ढूंढो। जादूगर छैला उस बकरी को ढूंढने लगा, लेकिन नेहा और प्रिया ने तो उसे दूर भगा दिया था। जादूगर छैला बहुत दुखी हो रहा था। इधर बकरी बनी निशी अपने हाल पर आंसू बहा रही थी। बकरी बनी निशी अपने घर आ गई और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। उसकी बकरी रूही भी वहीं थी। अरे, घर में एक और बकरी कहाँ से आ गई? अनुप्रिया ने बकरी को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बकरी बनी निशी अपने बिस्तर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बकरी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अनुप्रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन रूही शायद निशी को पहचान गई थी। रूही निशी के पास जाकर उसके गले से लग गई। तो ये दोनों दोस्त हैं। अब हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि हमारी बकरी अपने दोस्तों को घर भी बुलाने लगी है। मैं अभी इस बकरी को घर से बाहर कर दूंगी। अनुप्रिया बकरी बनी निशी को डंडे से मारने लगी। निशी लगातार मिमियाती रही, लेकिन अपने कमरे से नहीं हटी। तभी वहाँ विष्णु भी आ गया। अरे क्या हुआ निशी की माँ, क्यों इस बेचारी बकरी को पीट रही हो? देखिए ना, ये बकरी हमारी निशी के बिस्तर से उतर ही नहीं रही है। अरे लेकिन निशी कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं स्कूल से? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस बकरी को भगाने के चक्कर में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। निशी के घर न आने से विष्णु और अनुप्रिया घबराए हुए स्कूल की तरफ भागे। वहाँ गार्ड ने बताया कि स्कूल की छुट्टी तो 1 घंटे पहले ही हो गई थी, तभी बच्चे अपने अपने घर भी चले गए। ये सुनकर विष्णु और अनुप्रिया की हालत खराब हो गई। अनुप्रिया जोर जोर से रोने लगी। विष्णु ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन समझा न सका। अनुप्रिया ने खाना पीना सब छोड़ दिया। उधर रूही और बकरी बनी निशी भी कुछ खा पी नहीं रहे थे। घर में मातम का माहौल था। दूसरे दिन सुबह सुबह बकरी बनी निशी स्कूल पहुंच गई। निशी ने देखा कि क्लासरूम में सारे बच्चे बैठे हुए थे और क्लास टीचर उन्हें पढ़ा रही थी। बकरी बनी निशी क्लासरूम में जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। अरे, क्लासरूम में बकरी कैसे आ गई? प्रिया, कहीं ये निशी तो नहीं जो बकरी बन गई थी? हाँ नेहा, मुझे भी यही लगता है कि ये निशी ही है। ये तो हमारी पोल खोल देगी। इसका कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आज स्कूल की छुट्टी के बाद हम इसे जंगल में छोड़ आएंगे, फिर हमेशा हमेशा के लिए इससे छुटकारा मिल जाएगा। इधर क्लास टीचर ने बकरी को क्लास से भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बकरी अपनी सीट से नहीं हटी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बकरी कुछ कहना चाहती है। ये निशी की सीट पर क्यों बैठी है? मैडम, आज निशी स्कूल नहीं आई है ना, इसलिए उसकी सीट खाली थी और बकरी तो खाली जगह पर ही बैठेगी ना। चलो ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद जब टीचर क्लास से बाहर चली गई, तब सभी बच्चे बकरी को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन बकरी बनी निशी किसी के काबू में नहीं आ रही थी। उसने अपनी सींग से मार मार कर सबको दूर भगा दिया।
आज बताऊंगी तुम सबको। तुम लोगों ने मुझे धोखे से बकरी बना दिया है ना, तुम सबको अपनी सींग से मार मार कर घायल कर दूंगी। मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया। मेरी गलती यही थी ना कि मैं तुम सबसे पढ़ने में तेज थी। निशी बहुत गुस्से में थी। उसने सब बच्चों को अपनी सींग से मारकर घायल कर दिया। क्लास में चीख पुकार मचने लगी। शोर सुनकर स्कूल की प्रिंसिपल भी वहां आ गई। उन्होंने देखा कि क्लासरूम में एक बकरी ने आतंक मचा रखा है। प्रिंसिपल ने गार्ड को बुलाकर बकरी को पकड़वाया। गार्ड, ये बकरी स्कूल के अंदर कैसे आई? इसे पकड़कर जंगल में छोड़ा। जी मैडम। गार्ड ने बकरी को पकड़ लिया और स्कूल से बाहर जाने लगा। ये देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। प्रिया, हमारा काम आसान हो गया। जो काम हम करने वाले थे वो काम अब स्कूल का गार्ड करेगा। अब हमें निशी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। गार्ड बकरी बनी निशी को लेकर जंगल की तरफ जाने वाला था कि तभी स्कूल में छैला जादूगर आ गया। रुक जाइए मैडम, इस बकरी को कहीं मत जाने दीजिए। क्यों? इस बकरी से आपका कोई रिश्ता है क्या? आप चाहे तो ये बकरी ले जा सकते हैं। मैडम, इस बकरी से मेरा नहीं, आपके स्कूल का नाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये बकरी आपके स्कूल की एक स्टूडेंट है। छैला जादूगर ने प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बता दी कि कैसे स्कूल के बच्चों ने निशी को धोखे से एक बकरी बनवा दिया और इंसान बनने से पहले उसे कहीं भगा दिया। ये बकरी कोई और नहीं बल्कि निशी है। मैं इस बकरी को वापस इसके असली रूप में ले आता हूँ। छैला जादूगर ने अपना जादू चलाया और निशी अपने असली रूप में आ गई। निशी खुद को अपने असली रूप में देखकर बहुत खुश हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छैला जादूगर। अगर आप सही समय पर यहाँ नहीं आते तो ये लोग मुझे जंगल छोड़ आते, फिर ना जाने मेरी जान बच पाती या नहीं। मेरी बच्ची, मेरा काम जादू दिखाना है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। तुम्हारे साथियों ने मेरे साथ धोखा किया और तुम्हें बकरी बनवा दिया। प्रिया, जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो आज हमारी खैर नहीं। तू देखती नहीं, रास्ते पर तो क्लास टीचर, प्रिंसिपल, गार्ड सब खड़े हैं। हमें यहाँ से भागने कौन देगा? भलाई इसी में है कि हम मैडम से माफी मांग लें। ठीक है। सभी बच्चे प्रिंसिपल से माफी मांगते हैं। सॉरी मैडम। माफी मांगनी है तो निशी से मांगो। अगर निशी ने तुम लोगों को माफ कर दिया तो मैं भी माफ कर दूंगी। सभी बच्चे निशी से माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन इस गलती से भी हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई कभी नहीं छिप सकती। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। इसके बाद से सभी बच्चे निशी की सारी बातें मानने लगते हैं। उन्हें अब निशी से कोई शिकायत नहीं थी। विष्णु और अनुप्रिया भी